हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 2, जिसका चैप्टर नेम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट। ओके, सो सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट को हम लोग सेल्फ कंट्रोल भी बोलते हैं। मतलब कि कैसे हम लोग हमारे इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशन के, हम कैसे उससे डील करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, हम कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं ताकि हम लोग हमारे जो गोल है उसको अचीव कर पाएं। ठीक है, अगर किसी के पास सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, किसी के पास अच्छी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है ना, तो वो हमेशा हर वर्क इफिशिएंटली करता है, यानी अच्छा करता है। ओके, और अब भाई इसको कैसे हम लोग डेवलप करें, हमारे अंदर सेल्फ मैनेजमेंट कैसे डेवलप करें? तो हम लोग कैसे कर सकते हैं डेवलप? सबसे पहला पॉजिटिव थिंकिंग। हमको हमेशा, अगर हमको ये डेवलप करना है हमारी लाइफ में, तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, जिससे हम हैप्पी होते हैं। आपने देखा होगा कि जो पॉजिटिव सोचते हैं ना, वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। ठीक है, और रिजल्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है? रिजल्ट ओरिएंटेड यानी आपका एक गोल होना चाहिए, उसकी स्टेप्स आप क्या फॉलो कर रहे हो, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। सेल्फ अवेयरनेस यानी आपको आपके वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, यानी अपने आप को स्टडी करो। ठीक है, क्या आपकी हैबिट है, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड ऑल। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। अब मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड क्या करता है? जो जितने भी हमारे चैलेंजेस आते हैं, हमारी डिफ़िकल्टीज हम लोग फेस करते हैं ना, तो ये हमको उससे ओवरकम करने को हेल्प करता है। ठीक है, ऑप्टिमिज्म विच इज़ मेंटल एटीट्यूड रिफ्लेक्टिंग अ बिलीफ और होप कैन लीड अ पॉजिटिव एंड डिजायरेबल आउटकम। अब कैसे, मतलब हम लोग कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड लाए? तो जो ऑप्टिमिज्म का क्या मतलब होता है? ऑप्टिमिज्म, देखो ये लिखा मैंने यहाँ पे, ये ऑप्टिमिज्म का क्या मतलब होता है? तो ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कि आपके पास कितनी होप है आपके अंदर। ठीक है, होप है ना, कितनी होप है। मोटिवेशन, अब मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक अर्ज, एक डिज़ायर जो हमको वर्क करने के लिए मोटिवेट करती है। ठीक है, अब जैसे अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो बोर्ड्स का, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने, तो ये चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है कि नहीं लाने, इसलिए आप अच्छा पढ़ोगे। ओके, तो ये मोटिवेशन है। अब मोटिवेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं भैया। ठीक है, पहला कौन सा होता है? एक सेकेंड, हाँ, इंट्रेंसिक, और सेकंड होता है एक्सट्रेंसिक। अब इंट्रेंसिक मोटिवेशन क्या होता है? ये इंटरनल, मतलब ये अंदर से जो मोटिवेट आता है ना, मोटिवेशन आता है कि अब हमको हमारा वर्क अच्छे से करना है, हमको कुछ करके दिखाना है, तो ये इंटरनल है, जो अपने अंदर से आ रहा है। लेकिन जो एक्सट्रेंसिव होता है ना, वो हम किसी और, कोई और हमको मोटिवेट कर रहा है, इसलिए हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं, तो वो एक्सट्रेंसिव होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये फ्लो चार्ट बनाया है, इसको आप पढ़ो कि इट इज़ अ सेल्फ मोटिवेटेड, जो अंदर से अपने को अर्ज और इंकरेजमेंट मिलता है कि हमको वर्क करना है, हमको अचीव करना है गोल, वो होता है इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक जो बाहर के लोग हमको मोटिवेशन देते हैं, यानी बाहर से जो मोटिवेशन आता है। ठीक है, अब आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है ना, वो अपने आप को अच्छा रखता है, एक पर्सन को बिल्कुल हैप्पी रखता है। ठीक है, एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है ये। ओके, और अगर हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, तो ये हमारे चांसेस को बढ़ा देता है, हमारे सक्सेस के चांसेस को बढ़ा देता है। कि हम लोग हमारी सक्सेस के चांसेस को कैसे बढ़ाता है ये? कि आप पॉजिटिव सोचोगे, अच्छे हैप्पी रहोगे, अपने वर्क पे अच्छे से ध्यान दोगे, तो वो सक्सेस आपको सक्सेस टूवर्ड्स ले जाएगा वो। ठीक है, अब हम लोग कैसे, इट ऑल्सो हेल्प्स वन टू मेक बेटर डिसीजन। ये हमको हेल्प भी करता है कि हम कैसे डिसीजन मेकिंग अच्छी करें, कैसे सही डिसीजंस लें। फिर आता है कि हम इसको पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखें भाई, हम कैसे लाएं हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड? तो पॉजिटिव सोचो और मोटिवेशन बुक्स रीड करो। ठीक है, अपने पॉजिटिव थिंकिंग पे फोकस करो, अपने जो जितने भी फेलियर्स यानी सारी चीज़ें देखी, उससे कुछ सीखो, आपकी गलतियों से सीखो। फिजिकल एक्सरसाइज करो, अपनी एक मेंटेन करो हेल्दी डाइट, और अच्छी स्लीप लो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेस एंड वेज टू मैनेज इट। अब स्ट्रेस क्या होता है भाई? स्ट्रेस तो आज के ज़माने में सबको पता है कि इस मॉडर्न लाइफ में हमारा स्ट्रेस कितना है लोगों को। ठीक है, स्ट्रेस यानी वो ही जिसमें आप बिल्कुल अनॉय हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो, फीलिंग सैड, अपसेट एंड ऑल। जैसे अभी आपको बोर्ड्स का स्ट्रेस है, तो ये आपका स्ट्रेस है। क्या है ये? स्ट्रेस ही तो है, आपको डर है, बोर्ड्स का डर है।
है ना। तो हम लोग कैसे इसको मैनेज करें भाई, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। तो आप कैसे स्ट्रेस, आप फ्रेंड से बात करो, फैमिली से बात करो, आपको अच्छा लगता होगा। अगर आप देखना स्ट्रेस में रहते हो, फ्रेंड से बात करो, फैमिली से बात करो, आप अच्छे हो जाओगे, ठीक है। म्यूजिक सुनो, म्यूजिक इज़ द बेस्ट थेरेपी, ओके। ये अपने माइंड को रिलीव कर देता है, कामनेस लाता है हमारे माइंड में, ठीक है। फिर आता है कि एक्टिविटीज़ करो, गेम्स खेलो, फिजिकल गेम्स खेलो, है ना। फिर आता है वेन एवर यू आर फीलिंग नेगेटिव एंड नेगेटिव थाट्स आर टेकिंग ओवर, जस्ट लुक एट योर अचीवमेंट। अपने अचीवमेंट को देखो कि आपको क्या क्या मतलब आपको क्या पाना है, ठीक है। तो वो आपके एक सेकेंड, क्या हो गया, या वी बैक टू आवर टॉपिक। हाँ, तो ये हम और योगा आसन परफॉर्म करने से भी ये होता है, ओके। फिर आता है रिजल्ट ओरिएंटेड। तो रिजल्ट ओरिएंटेड क्या होता है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड वो एबिलिटी कि आपका क्या गोल है और आप क्या स्टेप्स आपको मतलब लेने की ज़रूरत है, उसमें स्टेप्स नीडेड टू बी टेकन टू अचीव इट। आपका जो गोल है उसको जो उसको पाने के लिए क्या क्या आपको स्टेप्स लगेंगे, वो गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक है। एक गोल ओरिएंटेड डिस्क्राइब करता है एक इंडिविजुअल को कि वो कितना फोकस है उसके गोल को लेकर, है ना, कितना फोकस। अब कैसे भाई, अब हम कैसे गोल ओरिएंटेड हों, हम हमको ये भी बताओ। तो सबसे पहले आपका सेट क्लियर गोल, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो वो। सेकंड आ जाता है प्रिपेयर एन एक्शन प्लान। अब भाई सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होता, उसकी प्लानिंग करो कि कैसे आप वो गोल को अचीव कर पाओगे, कैसे आप लोग उसको कैसे आप आपके डिज़ायर गोल पर पहुंच पाओगे, तो उसकी प्लानिंग हमको करनी पड़ती है, ठीक है। फिर आता है कि उसकी क्या क्या यूज़ द राइट रिसोर्सेज। मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, एक सेकेंड, हाँ मैं मार्क कर दूँ ये, ठीक है। तो यूज़ द राइट रिसोर्सेज। अब आपको अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, यानी आप कुछ एग्जाम दे रहे हो तो आपको उसको क्रैक करने के लिए क्या क्या बुक्स एंड ऑल लगेंगी, तो ये वो होता है, ठीक है। फिर आता है कम्युनिकेशन विथ मेंटर और अपने जो मेंटर है, यानी आपके जो इंस्पिरेशन, आपके जो सीनियर्स होते हैं, इंस्पिरेशन नहीं बोल सकते, यानी आपके जो आपको गाइड करते हैं, इंस्पिरेशन नहीं, ये गलत वर्ड हो जाएगा इसके लिए, जो आपके टीचर्स है, जो आपको गाइड करते हैं, तो उनसे आप बात करो, है ना। फिर मेक अ कैलेंडर। अब कैलेंडर बनाओ, ठीक है। आपने जो जो किया है उसको मॉनिटर को करो कि क्या आप उसी ट्रैक पे जा रहे हो, आप मॉनिटर को क्या क्या कर लिया है मैंने। फिर वर्क हार्ड। तो अगर आपको अचीव करना है गोल, तो वर्क तो हार्ड करना पड़ेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गोल सेटिंग, ठीक है। तो गोल सेटिंग क्या, यानी एक सेट कर लो गोल कि आपको क्या अचीव करना है। आप 12th के बाद आपको क्या बनना है, क्या अचीव करना है, गोल सेट होना चाहिए, ठीक है। इन दिस फर्स्ट व्हाट द गोल इज अबाउट, किसके बारे में है, मतलब गोल आपका कैसा होना चाहिए। तो गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में कैसे, तो एस से होता है स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, एम से मेजरेबल होना चाहिए, ए से एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, आर से रियलिस्टिक होना चाहिए, और टाइम से टाइमली होना चाहिए। तो अब स्पेसिफिक क्या है, तो ऐसे आपका जो गोल है ना वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी एक गोल होना चाहिए, अलग अलग डायरेक्शंस, मतलब अलग अलग गोल्स नहीं होने चाहिए। एक स्पेसिफिक गोल पे आप स्टिक रहो, आपका वो एक स्पेसिफिक गोल के आपको क्या करना है आगे जाके। फिर आता है मेजरेबल, यानी आप वैसा गोल सेट करो जिसको आप मेजर कर पाओ कि आप आपके गोल पे तक जा पा रहे हो या नहीं, है ना। तो कैसे आप मतलब कैसे बोल सकते हैं कि गोल शुड ऑलवेज बी मेजरेबल होना चाहिए। इफ वी डू नॉट सेट आवर गोल्स इन मेजरेबल टर्म, इट इज डिफिकल्ट टू एसेस वेदर वी हैव अचीव दैम और नॉट। हमको कैसे पता चलेगा कि अगर आप मेजरेबल अपना गोल नहीं बनाओगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम उसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर एक्शन ओरिएंटेड, तो गोल्स डू नॉट जस्ट कम ट्रू ऑन देयर ओन। तो गोल अपने आप थोड़ी ना आ जाएंगे, अपने को उसको एक्शन, यानी उसको एक्शन में चेंज भी करना पड़ेगा, टर्न इनटू एक्शन, उसकी कुछ स्टेप्स लेनी पड़ेगी, ताकि हम उसकी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हम लोग उसको अचीव कर पाए, ठीक है। फिर रियलिस्टिक, हमें हमेशा रियलिस्टिक ही सोचना चाहिए, ठीक है। कभी भी ऐसा कुछ भी है ना आलतू फालतू नहीं सोचना चाहिए। जो रियलिस्टिक है, आपकी कैपेबिलिटी जो है उसके हिसाब से आप गोल सेट करो ना, है ना। जो आपकी कैपेबिलिटी उसके हिसाब से करो। फिर आता है टाइमली, आपका टाइमली होना चाहिए, यानी आपको कितनी लिमिट तक, आपकी क्या लिमिट है उसको गोल को अचीव करने की, यानी कब तक आप वो गोल अचीव कर लोगे, यानी उसका भी कुछ टाइम होगा ना। ऐसे तो है नहीं पूरी ज़िंदगी तुम वही करते रहोगे, टाइम तो होना चाहिए,
है ना। फिर आता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? अपने आप को अंडरस्टैंड करना, सेल्फ स्टडी करना बोल सकते हैं हम लोग। हमारे थ्रेट्स, हमारे जो भी बिहेवियर है, हमारे फीलिंग्स, हमारी हैबिट्स, सारी चीज़ें अपने आप को अंडरस्टैंड करो, तो वो होता है सेल्फ अवेयरनेस। अब स्टेप टूवर्ड सेल्फ अवेयरनेस यानी कैसे हम लोग सेल्फ अवेयरनेस करें, तो सबसे पहला स्टेप आता है कि अपने आप को प्रैक्टिस करो, अपने आप को स्टडी करने की, है ना। किसी के अपने इमोशंस को स्टडी करो। फिर सेकंड स्टेप यानी अपनी हैबिट्स को, अपनी जो ट्रैकिंग, अपनी जो फीलिंग्स है उसको वो करो, आप स्टडी करो। फिर आता है थर्ड स्टेप की एक्सपांडिंग वंस प्रैक्टिस टू वन आवर लाइफ बियॉन्ड द पर्सनस फीलिंग्स। अपनी प्रैक्टिस फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, कि फिर धीरे धीरे हर चीज़ को आप स्टडी करो अपने आप पे, सेल्फ स्टडी। ओके। फिर आता है पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी इज अ ग्रुप ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर दैट मेक अ पर्सन यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब पर्सनालिटी क्या है? हम लोग देख के बता देते हैं ना, कि उसका बिहेवियर देख के क्या, अरे ये बंदा तो ऐसा है, अरे ये बंदी तो वैसी है ना। तो पर्सन के क्या उसकी फीलिंग्स है, बिहेवियर्स है, और उसमें क्या यूनिकनेस है, वो उसकी पर्सनालिटी को शो करता है। ओके। आपकी हरकतें आपकी पर्सनालिटी को शो करती हैं, है ना। अब बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं? तो 5 बेसिक पर्सनालिटी टेस्ट हैं, उसको बोलते हैं हम लोग द बिग 5, है ना। ये द बिग 5 थ्योरी है ना। इसमें क्या आता है, आपको अगर आप ये टेस्ट को करते हो ना, तो आपको अपना अंदर आप पता चलेगा कि आपका बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो पहला आता है अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी डिपेंड्स अपॉन 5 ट्रेट्स ओशियन। ओशियन, इसका नाम ओशन है, यानी ओ से आएगा हमारा ओपननेस, फिर आएगा सी से हमारा कॉन्शियसनेस, फिर ई से एक्सट्रोवर्जन, फिर ए से एग्रीएबल, और एन से न्यूट्रोरिज्म, ठीक है। अब ओ से हमारा जो ओपननेस, ओपननेस क्या है? ओपननेस यानी जो सबसे घुल मिल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, यानी उनको क्रिएटिवनेस लाने का बहुत मन होता है, इनोवेशंस नए नए वो लाते हैं, ठीक है। और सबसे बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इमेजिन करते हैं बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो ये वो होते हैं जो अदर से अच्छे से ओपनली होके बात करते हैं, कोई शाइनेस नहीं, कोई हेजिटेशंस नहीं। फिर आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? Characteristics include thoughtfulness, impulse control and goal directed behavior, self discipline. कॉन्शियसनेस यानी सेल्फ डिसिप्लिन, आप कितना सेल्फ डिसिप्लिन हो आपके गोल को लेकर, वो होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। फिर आता है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन यानी एक्सट्रोवर्ट, अभी कितना चलता है एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, सब जानते हैं, रील्स में सब स्क्रॉल करते हैं। एक्सट्रोवर्ट यानी वो जो सबसे बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है, जो ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा करता है, एक्साइटमेंट लेवल उसका हद होता है, ठीक है। अपनी तो ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो सबसे फ्रेंडली होते हैं, नहीं अच्छे से बात कर लेते हैं, कोई एटीट्यूड नहीं, नो ईगो, नो शाइनेस, ठीक है। फिर आता है एग्रीएबल। एग्रीएबल वो होता है जो हर सिचुएशन में मतलब एग्री कर लेता है। किसी ने बोला कि अपने को ये करना है, तो वो इतना कोऑपरेटिव, इतना काइंड होता है, यानी इतना वार्म होता है, वो हाँ बोल देता है, ठीक है। मतलब हर चीज़ में एग्री, हर चीज़ में, ठीक है, सारी सिचुएशन में वो एग्री कर जाता है, ये वो होता है, उसका खुद का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। फिर आता है न्यूट्रलिज्म। तो ये जो, और इसको हम लोग इमोशनल कंट्रोल भी बोलते हैं, यानी आप कितना, आपका न्यूट्रलिज्म इज टू ट्रेट वेयर इंडिविजुअल शो टेंडेंसी टूवर्ड्स एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट, डिप्रेशन, यानी उसको कितना ज़्यादा वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते, जैसे हो जाता है ना, सेल्फ डाउट आने लग जाते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये जो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यही सारे हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स थे। अब सम कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे सस्पिशियस यानी मिसट्रस्ट, जो अपन मिसट्रस्ट नहीं कर लेते अदर्स को, तो हमारा होता है सस्पिशियस, ठीक है। सेकंड होता है इमोशन एंड इम्पल्सिव, यानी अनस्टेबल मूड होना, बिहेवियर में थोड़ा सा मूडी चेंजेस, हम बोलते हैं ना मूड स्विंग्स एंड ऑल होना, है ना। तो ये इमोशंस में, ये सारे इमोशन से रिलेटेड होता है। फिर आता है एंग्जियस। एंग्जियस क्या है? फीलिंग ऑफ वरी, एंग्जाइटी ऑफ फियर, यानी हम लोग चिंता करते रहते हैं, एंग्जियस हो जाते हैं, जैसे हम हमारे एग्जाम को लेके एंग्जाइटी हो जाती है हमको, भाई डर लगता है हमको, तो वो होता है ये सारी चीज़ें। अब हम लोग हमारे ये कैसे, इन डिसऑर्डर्स को हम लोग इससे कैसे बाहर आएँ, तो इसके भी कुछ स्टेप्स दे रखे हैं इन लोगों ने। पहला, टॉक टू समवन, किसी से, आपका जो फ्रेंड है, आपका जो प्रिय मित्र है, उनसे बात करो जाके। फिर लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन करनी है भाई आपको, ठीक है। फिर आता है स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, इंगेज योर सेल्फ इन लिसनिंग म्यूजिक, डांस, सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहो ना,
पढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं होता, सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, म्यूज़िक, डांस एंड ऑल। फिर आता है बिल्ड कॉन्फिडेंस, अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ओवरकम करेंगी पर्सनालिटी ऑर्डर से। सो दैट्स इट, फाइनली हम लोगों ने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। एंड फॉर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल स्कूलिंग ज्ञान।